हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह। नीट पीजी 2025 काउंसलिंग में आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, ऑल इंडिया कोटा, डीएनबी या डायरेक्ट 6 ईयर की कोर्सेज। आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं कि काउंसलिंग का पूरा फ्लो, डीएनबी और 6 ईयर प्रोग्राम के प्रॉस एंड कॉन्स, कट ऑफ एनालिसिस और एक क्लियर स्ट्रेटजी जो आपको बेस्ट सीट दिला सकता है। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन और ऐसे अपडेट आपको मिलते रहे टाइम पे। सबसे पहला स्टेप होता है एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। यहाँ सभी एस्पिरेंट्स ट्राई करते हैं कि उनको गवर्नमेंट सीट मिल जाए, क्योंकि ऑब्वियस है स्टाइपेंड अच्छा होता है, फीस कम होती है और एक्सपोजर भी स्ट्रांग होता है। लेकिन सीट्स लिमिटेड हैं और इसी वजह से कट ऑफ हाई चली जाती है या फिर जो ब्रांच मिल रही होती है वो पसंद नहीं आती है। एंड रिजल्ट ये होता है कि स्टूडेंट्स को अल्टरनेटिव ऑप्शन एक्सप्लोर करने ही पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो अल्टरनेटिव ऑप्शन आता है सामने वो होता है डीएनबी का। हालांकि प्राइवेट कॉलेज भी एक ऑप्शन होते हैं, डिम्ड का भी ऑप्शन होता है, लेकिन उनका फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हैवी होता है, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए डीएनबी एक रियलिस्टिक चॉइस भी बन जाता है। लेकिन देखा जाए तो डीएनबी को लेकर स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, क्या डीएनबी लेनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए। एंड सच ये है कि पिछले कुछ सालों में डीएनबी के फीडबैक में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। पासिंग रेशियो इम्प्रूव हुआ है, एक्सपोजर बेटर हुए हैं, अब नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो गई है। लेकिन हाँ, डीएनबी हॉस्पिटल बेस्ड होता है, इसलिए टफ और डिमांडिंग होता है। लेकिन अगर आप डिटरमाइंड हो तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अब बात करते हैं एक और ऑप्शन की, डायरेक्ट 6 ईयर एमसीएच और डीएम प्रोग्राम्स की, जहाँ आपको सीटीवीएस, पेडियाट्रिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी एंड प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जैसे ब्रांच इंक्लूडेड हैं। सो अगर हम प्रॉस को देखते हैं तो अगर आपका गोल क्लियर है और आपको अपना फ्यूचर ब्रांच जो है ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सुपर स्पेशलिटी तक की जर्नी जो है एक ही बार में कंप्लीट हो जाती है एंड बीच में दोबारा कोई भी एग्जाम देने या ड्रॉप लेने का टेंशन भी नहीं होता है। तो वहीं कॉन्स की अगर हम बात करें, अगर आपको मिड वे में ये फील हुआ कि ब्रांच सही नहीं लग रहा है तो एग्जिट का ऑप्शन नहीं होता है यहाँ पे। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो 100% श्योर है अपनी सुपर स्पेशलिटी चॉइस को लेकर। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज है। पॉजिटिव कब हो जाती है, जब आप डिसाइडेड हो ऑलरेडी उस चीज को लेकर, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन नेगेटिव तब होती है जब अपने ब्रांच को लेकर आप बाद में सेटिस्फाइड नहीं होगे, तो एग्जिट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं कट ऑफ पे। सीटीवीएस कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, सेकेंड राउंड में 27,749 पे गई थी। प्लास्टिक सर्जरी में सीट्स कम होने की वजह से कट ऑफ फ्लक्चुएट होता है। राउंड 1 से राउंड 3 तक कट ऑफ में 2000 से 5000 तक रैंक जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। एंड 2025 में भी इसी पैटर्न के रिपीट होने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि सीट्स जो है जनरली इंक्रीज नहीं होती है। एंड वैसे ही अगर हम न्यूरो सर्जरी की बात करें, राउंड 3 में जो इसकी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 24,048 थी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप देख सकते हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम्स की। एंड ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो ऑल इंडिया कोटा में सीट सिक्योर नहीं कर पाते हैं, डीएनबी मिस कर देते हैं, प्राइवेट या डिम्ड यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं एंड साथ ही ड्रॉप भी नहीं लेना चाहते हैं। एंड यहाँ अवेलेबल ब्रांचेस की अगर मैं बात करूँ तो रेडियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ओबीजी, मेडिसिन, ईएनटी, एनेस्थीसिया, जनरल सर्जरी, ये सारे ब्रांचेस अवेलेबल रहेंगे। 2024 के कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूँ तो रेडियोलॉजी जो कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी वो 14,545 तक गई थी। पीडिया के लिए 36,598, ओबीजी 37,181, रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करें 39,713, जनरल मेडिसिन 39,700 के अप्रॉक्स गई थी। सो देखा जाए तो इन कंडीशन में आपको डिप्लोमा एक सेफ फॉलबैक ऑप्शन है, जिसमें आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है और कैरियर भी ट्रैक पे रहता है। एंड अगर हम काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लें, तो राउंड वाइज जो एनालिसिस होती है काउंसलिंग में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपको सिर्फ राउंड 3 का वेट नहीं करना है, वरना सीट मिस भी हो सकती है। बेटर है कि राउंड 1 या राउंड 2 में एक सीट सिक्योर कर लो और फिर अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करो। एंड हर राउंड में कट ऑफ वेरिएशन और हॉस्पिटल वाइज अवेलेबिलिटी को ट्रैक करना जरूरी है। सो इन सब सारे स्टेप्स को अगर लेकर आप चलते हो तो 100% आपको एक अच्छी सीट मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि डीएनबी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है इस साल। तो डीएनबी एनेस्थीसिया जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें
तो लास्ट ईयर जो इसकी क्लोजिंग रैंक थी वो 31,673 पे क्लोज हुई थी एंड इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिस ईयर रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 35,000। डीएनबी डर्मा की अगर मैं बात करूं तो 6,000 के अप्रॉक्स इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी। क्योंकि डीएनबी में डर्मा की सीट्स कम होती है इसलिए इसका कट ऑफ जो है हाई जाती है। डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन को देखें जनरल कैटेगरी में तो 29,000 इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी। डीएनबी ईएनटी की अगर हम बात करें तो 30,000 के अप्रॉक्स अगर आपकी रैंक है तो चांसेस है कि आपको डीएनबी ईएनटी मिल जाएगी। अगर हम डीएनबी फैमिली मेडिसिन की बात करें जनरल कैटेगरी में तो अप टू 38,000 तक इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी। जनरल मेडिसिन डीएनबी में देखें तो 14,000 इसकी होगी, जनरल सर्जरी 28,000, डीएनबी न्यूरो सर्जरी की बात करें 25,000, डीएनबी ओबीजीवाई की बारे में बात करें तो 19,500 तक जाएंगी। एंड वैसे डीएनबी ऑप्थल्मोलॉजी की अगर हम बात करें तो 31,021 पे क्लोज हुई थी लास्ट ईयर, 32,000 के अप्रॉक्स इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी। डीएनबी ऑर्थो 30,000 तक, डीएनबी प्लास्टिक सर्जरी की मैंने बता दिया आपको, डीएनबी पीडियाट्रिक्स 17,500, डीएनबी पैथो 52,000। एंड इसी तरह मैंने सारे ही कैटेगरी के लिए यहाँ मेंशन कर दिया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड अगर आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके लिए कुछ बेटर प्लानिंग भी कर सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग आप कौन सी ब्रांच देखना चाहते हो और कौन सी ब्रांच में आप इंटरेस्ट रखते हो एंड आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल रही है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके हमसे बात कर सकते हैं। हमारी जो कॉल सर्विस है 24/7 आवर ओपन रहती है, जहां हम आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जब तक आपको सीट नहीं मिलेगी गाइडेंस हम देते रहेंगे। सो डीएनबी एक इम्प्रूविंग और रियलिस्टिक ऑप्शन है। 6 ईयर प्रोग्राम वहीं के लिए है जो अपनी ब्रांच को लेकर 100% श्योर है और डिप्लोमा एक सेफ बैकअप है। तो आप अपनी काउंसलिंग स्ट्रेटजी को हर राउंड के डेटा के बेसिस पर बनाइए ताकि आपको बेस्ट सीट मिले बिना किसी रिस्क के।